दफ़ा का ज़िक्र है। किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था और 2 वक्त की रोटी खाता था। कुछ दिनों से उसे उसके गांव में मजदूरी नहीं मिल रही थी। उसने बहुत कोशिश की, उसने जगह जगह जाके काम ढूंढा मगर वो नाकाम रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि वो दूसरे गांव जाकर काम ढूंढे। दूसरी सुबह सवेरे वो गांव के रास्ते से निकल रहा था कि उसे वहां पे एक बैलगाड़ी दिखी। बैलगाड़ी वाले ने गरीब आदमी को बैठने को कहा, क्योंकि वो दूसरे गांव जा रहा था। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और वो बैठकर उसके साथ बैलगाड़ी पर दूसरे गांव चला गया। दूसरे गांव पहुंचकर गरीब आदमी मजदूरी ढूंढने के लिए लोगों के पास चला गया ताकि उसे कुछ काम मिल सके। गांव में आने के बाद उसे एक जगह से काम मिला। उसे काम करने के उसके मालिक ने उसे चंद रुपए दिए। वो चंद रुपए अपनी जेब में रखकर चलते चलते जब जा रहा था, उसके सामने एक होटल आया जहाँ पे बहुत सारे पकवानों की मज़ेदार खुशबू आ रही थी। उसने जब उस तरफ देखा तो बहुत सारे मज़े के खाने वहाँ पे रखे हुए थे और लोग बहुत मज़े से खा रहे थे। फिर उसने देखा कि वहाँ होटल में एक देगची रखी है। देगची के अंदर सालन के साथ कोफ्ते तैर रहे हैं। उसी देगची के पास एक आदमी बैठा है जो चम्मच बार बार देगची के अंदर चला रहा है। कोफ्तों की देगची से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी और अपनी थैली में से एक बासी रोटी का टुकड़ा निकालकर आंखें बंद करके हवा से लगाकर उसे मुंह के अंदर डाल रहा था। होटल के जब उस आदमी ने इस आदमी को इस तरह करते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाने लगा, तुम मेरे कोफ्तों की खुशबू खा रहे हो, तुम मेरे कोफ्तों की खुशबू खा रहे हो। वो आदमी बिल्कुल हैरान रह गया। फिर से वो मोटा आदमी चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुम यहाँ खड़े मेरे कोफ्तों की खुशबू खा रहे हो, जल्दी से मुझे पैसे दो, जल्दी से पैसे दो। वो आदमी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास सिर्फ चंद सिक्के थे और उसने तो कुछ खरीदा भी नहीं है। होटल में सारे लोग जमा हो गए। ये मोटा आदमी बार बार चिल्लाने लगा, इसने कोफ्ते खरीदे हैं और उनके पैसे नहीं दे रहा ये आदमी। गरीब आदमी तो हैरान रह गया था क्योंकि उसने तो कुछ खरीदा भी नहीं था। होटल में कुछ लोगों ने जब होटल वाले को उस आदमी से लड़ते हुए देखा तो वो सब इकट्ठे हुए। उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा, इस आदमी को लेकर काजी साहब के पास चलते हैं और काजी साहब ही फैसला करेंगे। जब काजी साहब के पास पहुँचे वो लोग तो काजी साहब ने उनसे उनका मसला पूछा। गरीब आदमी ने सारी बातें बता दी और ये कहा कि मैंने तो कुछ खरीदा भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे पैसे मांग रहा है। मैं तो इस गांव में मजदूरी करने आया था। तभी वो आदमी, होटल वाला आदमी बोलता है कि तुम मेरे कोफ्तों की खुशबू खा रहे थे, उसके पैसे दो मुझे।
قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی تو وہ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہوٹل والے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا اپنا کان تھوڑا قریب لے کر آؤ۔ قاضی صاحب نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور اپنی دونوں مٹھیوں میں بند کر دیے اور اس آدمی کے کان کے پاس اسے سکوں کی کھنک سنایا اور بولے، اس نے تمہارے کوفتوں کی خوشبو کھائی تھی نا، اور میں نے تمہیں سکوں کی کھنک سنا دی، اسی لیے تمہارا حساب برابر ہوا۔ تبھی وہ ہوٹل والا بہت شرمندہ ہوا اور اس نے غریب آدمی سے معافی مانگ لی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔